समझा बच्चे? भले सीढ़ी तुम किसको भी दो, घर घर में सीढ़ी का चित्र रखो, क्या घर घर में सीढ़ी का चित्र रख दो, लेकिन धूल भी नहीं समझेंगे। कब तक? जब तक ये त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर पहले नहीं समझाया है। कई दिनों से मुरली में यही त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर समझाने की बात कर रहे हैं। क्या समझाना है त्रिमूर्ति पर? कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? क्या कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जो साकार शरीर रहते भी साकार शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भूल जाता है और एक बाप के रूप की स्मृति में समा जाता है, बिंदु रूप बन जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, आंखें हैं परंतु देखा ही नहीं, कान है लेकिन सुना ही नहीं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कैसे? आंखें हैं, माना जो लिंग रूप दिखाया है वो साकार है ना, तो उसको आंखें तो होंगी ना। आंखें हैं लेकिन आंखें कोई के रूप में डूबती नहीं है, जैसे देखते हुए भी नहीं देखा। कान है लेकिन कान दुनिया की ग्लानि सुनी जा रही है। क्या? उसका कलंकी धरा अवतार गाया हुआ है, सारी दुनिया ग्लानि करती है, लेकिन कान ग्लानि सुनते हुए भी जैसे सुनते ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। सभी इंद्रियां अपने अपने टाइम पर भले काम करें, लेकिन उन इंद्रियों के रस में कभी नहीं डूबे, कोई असर न पड़े। तो वो ऐसा रूप है, इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, जो किसी के संग के रंग में नहीं आती। और तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी महान से महान धर्म पिता हो, इस दुनिया में सब संग के रंग में आकर के डूब जाते। वो एक ही रूप है और वो भी संगम युग में है। उसका कार्य क्या? कि साकार शरीर होते हुए भी, साकार कर्मेंद्रियां होते हुए भी, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों होते हुए भी, दोनों से काम करते हुए भी उनके संग के रंग में आता नहीं, किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। तो क्या होता है? वो अपना संग का रंग लगाएगा या दूसरों के संग के रंग में आएगा? अपना संग का रंग लगाएगा, दूसरों के संग के रंग में नहीं आएगा।
तो बस